पाकिस्तान के दुश्मनों को तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर। कहा, अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्द नेटवर्क्स को मुकम्मल कुचल दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी वाक़यात में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अकीदत। ऑपरेशन शाबान में 43 खारजियों की हलाकत पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान हुकूमत का ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ 11 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला ने ऑर्डर जारी कर दिए। कहा, शहदा के खानदानों की कफालत, फलाह बहबूद और तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उधर हना ओढ़क धरना कमेटी और शहदा के लवाहिकीन के वज़ीर आला सरफराज भुट्टी के साथ मुज़ाकरात कामयाब। शुरका धरना खत्म करके घरों को चले गए। मुजाहिरीन अपने शहदा का बदला लेने का मुतालिबा कर रहे थे। पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते के अमन के लिए कोशा। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का मिशन। पाकिस्तान और कतर इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त को बचाने के लिए मुतहरिक। दीगर इलाकाई ममालिक के आला हुकाम भी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सरगर्म हो चुके। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी हुकाम ने वाशिंगटन और तेहरान के साथ मुतादिद अहम टेलीफोनिक राबते किए। सालिस ममालिक की पहली तरजीह कशीदगी का खात्मा है, फिर तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात की तारीख तय करना है। दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि ट्रंप इंतजामिया तनाज़े के हल के लिए पुरज़्म है। तकनीकी सतह पर बातचीत भी जारी है, मगर तेहरान के इक़दामात इस अमल को मुतासिर कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर ईरानी हमलों को दहशतगर्दी करार दिया। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। हमने भी रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, हम मुज़ाकरात करेंगे, मगर ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। वो किसी गलत फहमी में ना रहे। जहाज़ों पर हमला किया तो मज़ीद सख्त जवाब देंगे। ट्रंप ने कहा, ईरान उनको कत्ल करना चाहता है। अगर उनको कत्ल किया गया तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की हिदायत दे रखी हैं। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप दोबारा मुकम्मल जंग शुरू करने के हक में नहीं। ईरान के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई में इसराइल की शमूलियत नहीं चाहते। उनको खदशा है कि इसराइल की शमूलियत से तनाज़ा कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अमेरिका के मुसलसल तीसरे रोज ईरान पर हमले। ईरानी महर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास के शम, सीरत, जास्क में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक वो शहर में फौजी हेडक्वार्टर्स और बंदरगाही शहर कुनारक को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें दिफाई निज़ाम फाल होने की थीं। ईरान ने हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। उर्दन में अमरीका के जेर इस्तेमाल अल अज़रक एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा। कराची में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस। विफाकी आईनी अदालत ने अदालत उज़्मा का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। ज़मीनों की कन्वर्जन पर आयद पाबंदी पर मबनी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी वापस ले लिया। विफाकी आईनी अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में आते हैं, इसमें अदालती मुदाखलत मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पूरे कराची तक फैला दिया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। आईनी अदालत ने वाज़ेह किया कि सिर्फ SPCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। ये अदालत किसी गैर कानूनी तामीर को जायज़ करार भी नहीं दे रही। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए कवानीन और अमल दरामद का तरीक़ाकार मौजूद है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात वापस लेते हुए केस निपटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर आमद पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बलोचिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत भी करेंगे। शहबाज शरीफ से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लीगी अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म GB की तामीर व तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दी। वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के उम्मीदवारों की मुलाकात।
मिस्टर मैकेसॉल और रबीका ग्रिस्पिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मिले। शहबाज शरीफ का आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। कहा कि कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा की नई क़यादत आलमी अमन व सलामती को यकीनी बनाएगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $1 कमी से $71 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल 71 सेंट कमी से $75.6 फी बैरल पर फरोख्त। सोने की कीमत भी $32 कम होकर $4,108 फी औंस हो गई। उधर आलमी तवानाई एजेंसी ने रवां साल आलमी तेल की तलब 10 लाख बैरल यौमिया कम होने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले की सतह के मुकाबले में तेल की पैदावार अब भी 94 लाख बैरल यौमिया कम हो चुकी है। कराची में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस। वफाकी आईनी अदालत ने अदालत उज़्मा का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। कराची गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला ज़मीनों की कंसोर्शन पर आयद पाबंदी पर मबनी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस ले लिया गया। वफाकी आईनी अदालत ने फैसले में लिखा कि बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में आते हैं, न कि अदालतों के। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पूरे कराची तक फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। वफाकी आईनी अदालत ने केस में जारी सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात वापस लेते हुए केस निपटा दिया। समंदर में गिरकर तबाह होने वाली निजी कार्गो तैयारे के अमले और मलबे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारे के मजीद पुर्जे और मलबा बरामद कर लिया। मिलने वाला मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश ताहाल जारी है। मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की टीमें शरीक। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर में 10 साल की बच्ची की लाश मिलने के केस में पेशरफ्त। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़या हुई। गले पर रस्सी के फंदे के वाज़ेह निशान मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के बाद तालिबा की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक तालिबा माजी में भी एक बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी। जाए वकुआ से फिंगरप्रिंट समेत दीगर शवाहिद इकट्ठे करके फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, घर का मालिक और उसके 2 बेटे ज़ेरे हिरासत, तफ्तीश जारी। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद अली खामनाई को सुपुर्द खाक कर दिया गया। रोज़ाए हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में अली खामनाई की तदफीन। नमाज जनाजा उनके बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। शहीद अली खामनाई को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। मशहद में 27 मुल्कों से 4,70,000 गैर मुल्की मेहमान मौजूद थे। ईरान के 3 और इराक के 2 शहरों में 6 रोज़ा ताज़ियती तकरीबात हुई। तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जस्ते खाकी के साथ ताज़ियती जुलूस निकाले गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ियती तकरीबात में 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। अली खामनाई रवां साल 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के मुश्तरका फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लबनान में इसराइल फ़ज़ाई हमलों की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तंजीम के मुताबिक मार्च में जनूबी लबनान पर 3 फ़ज़ाई हमलों में 12 बच्चों समेत 24 शहरी शहीद हुए। हमले मुकम्मल तौर पर रिहायशी इमारतों पर हुए, जिसमें पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए। इन हमलों की जंगी जुराइम के तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि नेटो के सरबराही इजलास में मसरूफियत के बायस अमेरिकी सदर की जानिब से राबता नहीं हो सका। इख्तिलाफात के बावजूद पुतिन और ट्रंप के दरमियान तामीरी बातचीत का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद बंद करने और हथियारों की फराहमी से कशीदगी बढ़ेगी और जंग तवील हो सकती है।
नेटो सरबराही इजलास में तुर्क सदर का यूरोपीय सरबराहान मुमलिकत को नायाब तोहफा। रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय मेहमानों को 90 की दहाई का तुर्क मैग्नम 357 रिवॉल्वर और गोलियां दी। बरतानिया, बेल्जियम और पोलैंड के वज़राए आज़म को भी रिवॉल्वर मिले। रहनुमा रिवॉल्वर लेकर अपने अपने वतन वापस लौटे तो एयरपोर्ट्स पर खलबली मच गई। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का रिवॉल्वर का तोहफा मिलने पर दिलचस्प तबसरा। कहा कि लाइसेंस ना होने के बायस रिवॉल्वर अपने पास नहीं रख सकता। इस रिवॉल्वर को वॉर म्यूजियम में रखा जाएगा। सार्फिन को सोशल मीडिया की लत में मुब्तला करने पर मेटा के खिलाफ चार्जशीट जारी। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन रेगुलेटर्स ने चार्जशीट में इल्जाम आयद किया गया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम EU टेक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऑटो प्ले और मुसलसल स्क्रोलिंग जैसे फीचर्स को फौरी खत्म किया जाए। फ्रांस फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त दी और मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई पाई। एम्बापे और डेम्बले ने सिर्फ 6 मिनट में 2 गोल करके पांसा पलट दिया। फ्रांसीसी स्टार प्लेयर एम्बापे 2 वर्ल्ड कप एडिशंस में 8 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। रवा वर्ल्ड कप में 8 गोल्स के साथ लियोनेल मेसी के बराबर आ गए। उधर फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल आज रात 12 बजे स्पेन और बेल्जियम के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम को मुसलसल 5वें T20 मैच में शिकस्त। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी भारत से सीरीज जीत ली। इंग्लिश टीम ने चौथे T20 मैच में भारत को 9 विकेटों से हराकर सीरीज अपने नाम की। मेजबान टीम ने 159 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे इजाफा कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो जाएगा। हफ्तवार रिव्यू की बुनियाद पर अब कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे का इजाफा किया गया है। गुज़श्ता हफ्ते तकरीबन 2 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई थी और उससे भी गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखी गई थी। गुज़श्ता हफ्ते की कीमत की बात कर ली जाए तो 1 रुपया 97 पैसे कीमत में कमी की गई थी। राना तारिक तफसील देंगे। राना तारिक, बताइए वजूहात। जी बिल्कुल, महंगाई के सताए अवाम के लिए पर एक और बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। जी शुक्रिया आपका।